नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 की क्षितिज का दूसरा पाठ लेकर के, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। इस पाठ में हम कुछ दोहे और चौपाइयों को पढ़ेंगे जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। उसमें एक प्रसंग है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। अब तुलसीदास जी की बात है तो तुलसीदास जी का नाम तो सभी को पता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है रामचरितमानस। किसी एक खंड में ये भी कहा गया है कि राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। तो उस रामचरितमानस के जैसी ही के लिए ही कहा गया है ये। तो रामचरितमानस जो है उसमें का ही कुछ खंड है, वो मैं आपके सामने उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। तो आप उसको अच्छे से समझिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो उसको ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका पहला है, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि स्योधन तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु, रे नृप बालक कालबस, बोलत तोहि न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इसका मतलब ये हुआ कि नाथ संबोधन भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी, परशुराम जब क्रोधित होते हैं, धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी जब क्रोधित होते हैं तो राम जी उनको उनके सामने विनय करते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये जो धनुष टूटा है शिव जी का, इसको किसी आपके एक दास ने ही तोड़ा होगा। वो जो तोड़ा होगा ना, वो कोई आपका एक दासी ही होगा। हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जो शंभुधनु को तोड़ा है, भंजित किया है, वो कोई आपका एक दास ही होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, अगर आज्ञा हो तो मुझसे कहिए, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। राम जी की इतनी बात को सुनते ही को ही क्रोधित होकर के मुनि श्रेष्ठ क्रोधित होकर के गुस्से में आकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सेवक सोज करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है, उसको हम सेवक कहते हैं। और अरि करनी करि करिय लड़ाई, अरि करनी शत्रु के जैसा करने वाला, सिर्फ और सिर्फ उससे युद्ध किया जाता है, उसको सेवक नहीं माना जाता है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सुनहु राम, हे राम सुनिए, जहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। रिपु शत्रु, रिपु शत्रु, वो मेरा शत्रु है। किसके समान शत्रु है? सहस बाहु सम, यानी सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। कौन? जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वो इस समाज को छोड़ करके बिलगा जाए, अलग हो जाए, वह व्यक्ति जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, बिलगाई बिहाई समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। नहीं तो नत मारे जइहें सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे जो भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्करा करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि परसु धरहि अवमाने, बोले परसु धरहि अवमाने। क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं कि बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने माने अपमानित करते हुए, परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे मुनि श्रेष्ठ, बचपन में तो हमने बहुत सारी धनु ही तोड़ दिया है, तो कबहु न असि ऋषि कीन हो गोसाई। इस प्रकार से तो हे गोसाई, आपने कभी भी रिस नहीं किया, आपने तो कभी भी क्रोध नहीं किया। कबहु न असि,
कभी भी असी इस प्रकार से रिस माने गुस्सा कीन्ही गोसाई आपने इस प्रकार से तो कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु माने किस कारण, इस धनुष पर इस प्रकार की ममता किस कारण से है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, इतना सुनते ही भृगुवंश के परशुराम जी गुस्से में आ करके बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, काल के बस में भी हो करके तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, जिस शिव धनुष को विदित जानता है सकल संसार यानी संपूर्ण विश्व, जिस शिव जी के धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, जिसका संपूर्ण विश्व में नाम है धनु ही सम, तुम उसको धनु ही कह रहे हो। क्या तुम उस शिव जी के धनुष को नहीं जानते हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमरे जाना हमारी जानकारी में सब धनुष समान होता है। हे देव, हमारी जानकारी में सभी धनुष समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम जी के नयन की तरफ, राम जी की आँखों की तरफ देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि का छति लाभ, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि लाभ होगा पुराने धनुष को तोड़ने से, क्या बिगड़ जाएगा। अगर पुराना धनुष टूट गया तो टूट गया, उसके टूटने से क्या लाभ क्या हानि। छुअत टूटा रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस कारण से गुस्सा कर रहे हैं। आप अकारण ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज, हे मुनि बिना काज ही आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। करिए कत रोसु, रोसु गुस्सा क्यों कर रहे हैं। छुअत टूटा रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष। ये धनुष तो आपका पुराना था, राम जी के छूते ही टूट गया, तो इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप अकारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनिए सुने ही सुभाव न मोरा। अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि रे सठ, हे दुष्ट, तुमने हमारे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक मैं कहता हूँ कि मैं तुमको बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। इसलिए केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे मूर्ख, केवल मुझे मुनि ही जानने की गलती मत करना, केवल एक सामान्य ऋषि जानने की गलती मत करना। फिर से, बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, बच्चा जान करके, बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हे मूर्ख, केवल मुझे सामान्य मुनि ही जानने की गलती मत करना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। अति कोही, अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं विश्व में विख्यात ही हूँ क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए ही विश्व में जाना जाता हूँ। इसलिए मुझे केवल मुनि समझने की भूल मत करना। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुजाओं के बल से मैंने भूमि को भूप से यानी राजाओं से रहित कर दिया। अपने भुजाओं के बल से ही मैंने कई बार राजाओं से रहित कर दिया इस धरती को। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही, कई बार महिदेवन यानी ब्राह्मणों को उनकी संपत्ति दे दी हमने। कई बार हमने भूमि को भूप से रहित कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया, और उनकी संपत्ति को कई बार हमने महिदेवन दीन्ही ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे की तरफ देखो। सहस बाहु भुज छेद निहारा, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। तो मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। माता पिता को सोचकर वश ना करो हे राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, माता पिता को सोचकर वश ना करो।
गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ये जो मेरा फरसा है ना, ये बड़ा ही भयानक है। ये गर्भ के बच्चों तक को ख़त्म कर देता है। गर्भ में भी बच्चों का नाश कर देने वाला फरसा है।